यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और क्रिमिनल्स प्रदेश से बाहर, ये कहावत बड़े जब योगी जी की सरकार बैठी थी उत्तर प्रदेश में तब सामने आई थी। आज एक ऐसा प्रकरण मुख्तार अंसारी के विषय में आया और उन्होंने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाया और पूरा स्टोरी क्या है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रकार होते हैं स्टेट से बाहर निकलने के। जैसे जब आप पकड़े न गए हों तो स्टेट से भाग जाइए, और भाग कर कहाँ जाएं। इस समय आप जा सकते हैं राजस्थान में, आप जा सकते हैं पंजाब में, आप बहुत सारे स्टेटों में और भी जा सकते हैं जहां आपके प्राण बच सकते हैं। योगी जी ने कहा था, जब जिस समय सरकार बनी थी 2017 में, उन्होंने कहा था कि या तो आप गिरफ्तार होंगे, क्राइम भूल जाएंगे, या फिर प्रदेश छोड़ जाएंगे। क्राइम भूल जाएंगे, प्रदेश छोड़ जाएंगे, ये फॉर्मूला उन्होंने बताया था। चरितार्थ होता दिखाई देता है मुख्तार अंसारी के मामले में। मुख्तार अंसारी आजकल पंजाब की जेल में कैद है, और पंजाब की जेल में कैद है लेकिन वो बेल एप्लीकेशन नहीं लगा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा कि पंजाब सरकार उसको सुविधाएं मुहैया करवा रही है और अपने यहां लीगली इलीगल तरीके से रखे हुए हैं। अब लीगली इलीगल तरीके से रखे हुए हैं, इसलिए मुख्तार अंसारी का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश होना चाहिए, यानी कि उनकी जेल शिफ्ट होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केसेस मुख्तार अंसारी के खिलाफ हैं। ये रिट जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो मुख्तार अंसारी ने एक काउंटर एफिडेविट लगाया। काउंटर एफिडेविट कहते हैं कि उन्होंने जवाब लगाया और इंटरवेंशन किया और कहा कि हमें भी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति दी। उन्होंने कहा कि भाई, मैं हामिद अंसारी और बहुत सारे अंसारीज के नाम उस एफिडेविट में लिखे और कहा कि भाई, ये सब फ्रीडम फाइटर्स, हमारे पूर्वज फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए मैं तो फ्रीडम फाइटर परिवार का हूँ, मेरे को अस्थमा हो रहा है, मैं सीधा साधा एक बच्चा व्यक्ति हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार लजाने सताने के लिए, और मैं इसमें डिप्रेशन में आ गया हूँ। मुख्तार अंसारी, पॉइंट टू बी नोटेड, मुख्तार अंसारी इस समय डिप्रेशन में है। जेल में है तो क्या हुआ, लेकिन डिप्रेशन में है। किसकी डिप्रेशन में? उन्होंने खुद एफिडेविट लगाकर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस के जो अंदाज हैं या यूपी गवर्नमेंट के जो काम हैं, यूपी गवर्नमेंट मुझे बहुत लजा सता रही है, और ऐसे लजाने सताने में मुझे अभी डिप्रेशन में मैं आ चुका हूँ, इसलिए, और मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए राज्य सरकार का जो एप्लीकेशन है या रिट है, उस रिट को डिसमिस किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की रिट को अभी फिलहाल 24 तारीख तक के लिए लगा दिया है, डेट डाल दी है, लेकिन उनका कहना था कि पहली बात तो यह है कि रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 में स्टेट गवर्नमेंट आ नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ले जाकर हमसे पता नहीं क्या क्या करवाने वाली है। तीसरी बात उन्होंने जो बताई वो कहा, मैं फ्रीडम फाइटर परिवार का हूँ। चौथी बात उन्होंने बताई, हामिद अंसारी मेरे परिवार से है। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा उन्होंने किया। इस खुलासे में जो कुछ सी चीज़ें सामने आईं, जो उन्होंने बताई, कोर्ट को बताई, वो मुझे लगता है कि हम सबको जानना चाहिए। होता क्या है कि ये जो मामला है इस तरह का, इस मामले में अगर कोई व्यक्ति बचना चाहता है तो जैसे मैंने कहा, वो भाग जाए, या फिर स्टेट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे पंजाब स्टेट प्रोटेक्शन दे रहा है। तुषार मेहता जी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि स्टेट ऑफ पंजाब वेरी फियर्सली उनको प्रोटेक्ट कर रही है। ये एक हार्ड कोर टेररिस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए, उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए, ये एक हार्ड कोर टेररिस्ट है। इस टेररिस्ट को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि डिप्रेशन में है, ये डिप्रेशन, ये गैंगस्टर है, ये कोई डिप्रेशन में नहीं है, ये बहुत समस्याएं खड़ी करता है प्रदेश के लिए। अभी तो ये बचने के प्रयास में है, और ये कहते हैं कि डिप्रेशन में है, लेकिन बेल एप्लीकेशन नहीं लगाते।
भैया बेल एप्लीकेशन वो लगा, क्योंकि बेल एप्लीकेशन लगा ली तो योगी सरकार फिर उठा लेगी, बहुत सारे मुकदमे फाइल हैं, बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। इसलिए पंजाब की कांग्रेस सरकार हामिद अंसारी को बचाने के लिए वहां की जेल में रखे हुए है। जेल में कैसे पहुंचा, उसके दो प्रकरण होते हैं, या तो सीधी गिरफ्तारी वहां से हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी क्या होता ही है कि एक स्टेट में अगर किसी के खिलाफ कुछ मुकदमे चल रहे हैं और दूसरा स्टेट उनको बचाना चाहता है, तो दूसरे स्टेट में उसके खिलाफ और मुकदमे फाइल कर दिए जाते हैं, तो दूसरा स्टेट उसको मंगवा लेता है अपने यहाँ अपीयरेंस के लिए और फिर दोबारा वापस नहीं जाने देता, और गिरफ्तारी वहां पर करवा देते हैं। गिरफ्तारी वहां पर हो जाएगी, अपने पास रख लेंगे और कहेंगे हमारे यहाँ केस चल रहा है, ये वो फलाना ढिमाका, जो भी ये प्रकरण रहता है। तो मुख्तार अंसारी साहब, जो कि हामिद अंसारी साहब उनके परिवार के व्यक्ति हैं, ये उन्होंने एफिडेविट में लगाया है, हामिद अंसारी साहब उनके परिवार के व्यक्ति हैं, वो आजकल बहुत योगी सरकार से परेशान हैं। और योगी सर वो बसपा से एमएलए भी हैं, मऊ विधानसभा से, और वो परेशान व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि योगी जी से वो केवल अकेले परेशान व्यक्ति नहीं हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने गैंगस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का क्यों ना हो, चाहे वो विकास दुबे हो या फिर वो हामिद अंसारी हो या कोई और भी हो, सभी को लोग कहते थे विकास दुबे के मामले में कि ब्राह्मण मार दिया, और योगी सरकार ब्राह्मण मार रही है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बहुत सारे ब्राह्मण और जो विकास दुबे है उसका जो पूरा का पूरा गैंग था वो ब्राह्मणों का गैंग था। ये सब बातें बहुत सारी प्रोपेगेंडा फैलाया गया और प्रदेश में अभी भी चल रहा है, ताकि हार्ड कोर वोटर जो है, क्योंकि ब्राह्मण समाज जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बीजेपी का वोटर है, उसको कैसे दूर किया जाए, क्षत्रियों को कैसे बदनाम किया जाए, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है। अभी हामिद अंसारी के मामले में लोग नहीं कहेंगे कि हामिद अंसारी क्यों परेशान है, क्यों वो माफिया मांगता घूम रहा है, क्यों वो पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता, क्यों पंजाब की जेल में रहते हुए जो केसेस पंजाब में फाइल हैं उन जेलों में वो उस मामले में वो बेल की एप्लीकेशन तक नहीं डाल रहा है। मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जेल में वो कैद था, गाजीपुर जेल से वो किसी प्रकार वहाँ ले जाया गया और अभी गाजीपुर जेल में ही दोबारा शिफ्ट हो, इसके लिए राज्य सरकार ने रिट लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा आर्टिकल 32 मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी की तारीख लगा दी है। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये देखने का विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप सुरक्षित नहीं हैं, ये तो पक्की बात है। कोई भी क्रिमिनल सुरक्षित नहीं है, ये पक्की बात है। और हामिद अंसारी जैसे लोग, जिन्होंने जाने कितने लोगों का लहू पिया होगा, जाने कितने लोगों को सताया है, हार्ड कोर गैंगस्टर है, और जिसने प्रदेश में एक समय पर पूरे प्रदेश में डंका बजाकर रखा हो, पूरे प्रदेश में एक समय लंबी परेशानियां खड़ी करी हों, पूरे प्रदेश में जिसकी गुंडागर्दी के लिए लोग उसको बिना शक्ल पहचाने भी पहचानते हों, ऐसा व्यक्ति अपने आप को हामिद अंसारी साहब के परिवार का व्यक्ति कहता है और फ्रीडम फाइटर के बच्चे के रूप में कहता है, और कहता है बहुत योगदान हमारे परिवार ने दिया, और एक लंबी लिस्ट लगाई है, कई लोगों के नाम लिखे हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि हामिद अंसारी साहब कौन से घाट पर जाएंगे और क्या उनका होगा पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बेखौफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।